हालेलुया, जय मसीह। परमेश्वर यीशु के नाम से इस ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ जितने भी भाई और बहन आप जुड़े हुए हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं सही सलामत है और परमेश्वर के संगति पे और आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो चलिए हम आंखें बंद कर कर थोड़े पल हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की किए हुए भलाई को स्मरण करके परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। सब अपने अपने आंखें बंद कर कर हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी महिमा देते हैं। हालेलुया। सर्वोच्चित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। प्रेम करने वाले परमेश्वर, कभी हमें छोड़ते नहीं, कभी हमें त्यागते नहीं। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं। स्तुति, स्तुति, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस पल के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज जो आराधना हम कर रहे हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हर एक के ऊपर हो। परमेश्वर आप हर एक के साथ बात कीजिए, जो भी स्थिति से वो आए हो। परमेश्वर इस आराधना के द्वारा एक बड़ा छुटकारा उन्हें देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है। तो चलिए आज हम हमारे आराधना का गीत को हम शुरू करेंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। आमेन। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तारनहार हमारी शरण, साथ में लेकर चलता है। तारनहार हमारी शरण, साये में लेकर चलता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। मेरा बोझ प्रभु पर डाल दिया, अब तुम घबराना, वो ही आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। सब मिलकर बोले, मेरा बोझ को मैंने प्रभु के ऊपर डाल दिया।
आश्चर्य काम करेगा। मेरा बोझ प्रभु पर डाल दिया, अब क्यों घबराऊं। वो ही आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा सब बोझ को, जब हमारे सब कुछ को जो हम सह नहीं सकते हैं, जो हम उठा नहीं सकते हैं, जो परिस्थिति के अंदर हम गुजर के भी नहीं जा सकते हैं, वो सारे परिस्थितियों को, वो सारे बोझ को जब हम परमेश्वर के निकट जाकर हम जब बोलेंगे कि परमेश्वर मैं ये सह नहीं पा रहा हूँ, ये कठिनाई को मेरे ऊपर मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, ये मुझे बहुत दर्द देती है, ये मुझे बहुत दुख देती है, कि ऐसे आप अगर महसूस करें तो आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए है कि आपके सब बोझ को आप परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही हमें बुलाते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तेरे बोझ को आज मेरे ऊपर तू डाल दे, मैं उसको उठा लूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे यीशु हमारे लिए भला है। हालेलुया। सब मिलकर मेरा यीशु है मुझको भला गीत को हम गाएंगे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरा मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरा मन वो ही काफी है तुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, था मुकुट कांटों का सिर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, था मुकुट कांटों का सिर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। वो ही आदि, वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वो ही स्रोत है। वो ही आदि, वो ही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के
हालेलुया। कोई भी चुप मत रहिए, बोलिए मेरा यीशु मेरे लिए भला है, मेरा यीशु मेरे लिए भला है, मेरा यीशु मेरे लिए काफी है। वो सर्वदा के लिए काफी है, आज के लिए वो मेरे लिए काफी है, आने वाले भविष्य के लिए वो मेरे लिए काफी है। सब बोलते रहिए, जब आप मन से बोलेंगे कि परमेश्वर आप मुझे चाहिए, हालेलुया, परमेश्वर आप मुझे काफी है, परमेश्वर आपकी उपस्थिति मेरे लिए काफी है, परमेश्वर आपकी जो अगुवाई है वो मेरे लिए काफी है, परमेश्वर आपकी जो कृपा है, जो हर दिन हमें मुझे अगुवाई करता है, वो मेरे लिए काफी है। ओ रीखा बालाबा, ओ रबा शबा रबा रबा, रीगा दुना माला रीखा ना मालाबा। कितना भी दुख हो, कितना भी दर्द हो, परमेश्वर का उपस्थिति जब एक के ऊपर आ जाती है, ओ रीखा लाबा शबा लबा रबा, वो उपस्थिति हर परेशानी को हमसे दूर कर देती है। परमेश्वर की उपस्थिति आंसुओं को पोंछ देती है, परमेश्वर की उपस्थिति हमें एक राह को दिखाती है। हालेलुया, रीखा लबा शबा लबा रबा। कल क्या होगा बोलकर, ओ कल मेरे जिंदगी में क्या होने वाला है, मैं अब तक कुछ भी नहीं किया, आने वाला समय कैसे होगा बोलकर यदि आप उसको सोचकर बहुत ऐसे डर में या भय में या तो दुख में आप होंगे, तो परमेश्वर का वचन यह है कि परमेश्वर कल, आज और आने वाला समय में वही परमेश्वर थे, हैं और हर काल के लिए रहेंगे। वही परमेश्वर जो माँ की कोख से हमें अगुवाई किया था, जो अब तक हमें शरण देता आ रहा है, वही परमेश्वर हमें आने वाला भविष्य में भी अगुवाई करेगा, आने वाले काल में भी हमें अगुवाई करेगा। जितना भी संसार मुसीबत के अंदर जाने दीजिए, जितना भी संसार बहुत बड़े संकट के बीच में जाने दीजिए, फिर भी जो कोई परमेश्वर का शरण ले लेता है, जो कोई हर पल परमेश्वर को देखकर दुहाई देता रहता है, और जो कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, और जो कोई परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है, उसे परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते। ओ रिखाला रिबा शबा लबा, रिखा दुना माला रिखा ना माला रबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग पे वास करने वाले परमेश्वर उस सिंहासन पे, हालेलुया, हालेलुया, विराजमान परमेश्वर, हम आपको देखकर आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी।
हृदय की गहराइयों से, सब मिलकर मेरे साथ बोलिए, करते हम तेरी हम स्तुति। हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु, मेरे साथ मिलकर सब परमेश्वर से, यीशु तू ही है हमारा प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी हम स्तुति करते हैं, आपकी हम आदर करते हैं, आपकी महिमा को हम देते हैं। आप आदर के योग्य परमेश्वर, आप स्तुति के योग्य परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप मनुष्यों के बीच में वास करने के लिए प्रिय जानते हैं परमेश्वर। ओरी खामा ना बालाबा, ओरी खबा शबालबा रबा। हालेलुया हालेलुया। इस आराधना में जो कोई आपको गहरे हृदय से दुहाई दे रहा हो, या तो गहरे हृदय से ओरी खबा लबा शबा लबा रबा आपको पुकार रहा हो परमेश्वर, हालेलुया, आप सुनकर हालेलुया उन्हें आशीष करने के लिए इस आराधना में परमेश्वर उनके साथ बात कीजिए, परमेश्वर उनके साथ बात कीजिए। हालेलुया हालेलुया। जैसे भाई लोग आए हो वैसे यहाँ से नहीं, बल्कि एक दुगना आशीर्वाद को, एक दुगना अभिषेक को, हालेलुया, आपके बारे में एक बहुत अच्छा पहचान को लेकर यहाँ से जाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर उंडेले, हर एक के ऊपर उंडेले, हर एक के ऊपर उंडेले। इस आराधना के द्वारा एक छुटकारा प्राप्त करे। जो पाप से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, वो पाप से छुटकारा इस आराधना के द्वारा हो परमेश्वर। हालेलुया, हृदय की गहराई से, एक सच्चाई से, हालेलुया, पूरे मन, पूरे बल, हालेलुया, पूरे बल से परमेश्वर, हालेलुया, आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर हर एक को आपके उपस्थिति से भरे, हर एक को आपके उपस्थिति से भरे। हालेलुया, क्योंकि कभी भी आपने पापी को ठुकराया नहीं है। हालेलुया, क्योंकि आप सिर्फ पापियों को उनके पाप से छुटकारा देने के लिए ही आप इस संसार में आए हैं परमेश्वर। हालेलुया, आए थे और पाप क्षमा का निश्चय को हमारे लिए देकर गए हैं। हालेलुया, हम सब मिलकर गाएंगे, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को और मेरे जैसे बेघर को परमेश्वर यीशु ने अपने गले से लगाया है। हालेलुया, तो चलिए सब मिलकर हम गाएंगे, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को
पाप के घोर अंधकार में था परमेश्वर, वो सब को आपने मुझे दूर किया परमेश्वर। मेरे पापों से, मेरे अधर्म कामों से, मेरे घटिया चीजों से, मेरा जो जितना भी अधर्म काम थे परमेश्वर, जो आपके नजर के सामने घटिया थे, घृणित थे परमेश्वर, वो सारे पापों से आज आपने मुझे दूर किया है आपके लहू के द्वारा, आपके लहू के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपने आपके इकलौते पुत्र को उस कलवरी क्रूस में बलिदान देकर मुझे कितना प्यार किए हैं बोलकर आपने दिखा दिया परमेश्वर। हालेलुया। रीखा लावा शबा लबा रबा, रीखा दुना माला रीखा डाराबा शबा लबा रबा। परमेश्वर, मैं सोच रहा था जब मैं इस पाप में रहूंगा तो परमेश्वर मुझे भूल जाएंगे, मुझे छोड़ देंगे। हालेलुया। हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें मोल देकर दान लिया है। हालेलुया। मोल देकर हमें अपने लिए लिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए, हम पवित्रता से जीने के लिए, हम पाप को छोड़कर परमेश्वर के नजर में एक अच्छे राह को चलने के लिए ही वो एक मनुष्य बनकर इस संसार में आए और हमारे लिए अपना जीवन को कुर्बान देकर जो आनंद को हम खोए थे, जो समाधान को हम खोए थे, जिस सिद्ध को हम खो चुके थे, हालेलुया, वो सब को फिर से देने के लिए ही परमेश्वर हमारे जीवन में प्रवेश हुए। हालेलुया। वो कभी पापी को टुकराते नहीं हैं, वो कभी भी पापी को छोड़ नहीं देते हैं, वो पापी से बहुत प्रेम करते हैं। वो उस पाप को छुड़ाने के लिए ही परमेश्वर बहुत कोशिश करते हैं। तो आज अगर इस समय में घुटने टेक कर, हाथ को ऊपर उठाकर हम परमेश्वर से बोल सकते हैं कि परमेश्वर, आपको देखने का एक पवित्र स्थान में मुझे लेके आकर खड़ा कर। मैं निर्बल हूं, मैं वो नहीं कर पा रहा हूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मुझे पवित्रता से जीना है, पर मैं कर नहीं पा रहा हूं। पर मुझे बहुत इच्छा है, मेरे हृदय में बहुत आशाएं हैं कि मैं परमेश्वर के लिए मैं पवित्रता से जियो। पर आज परमेश्वर मेरे निर्बल को, मेरा नाकामयाबी को, मैं एक बोझ जो जितना उठा रहा हूं वो सबको लेकर आज मैं आपके सम्मुख में आया हूं। ये सारे अधर्म चीजों से मुझे दूर कर। मुझे मालूम है कि आप कर सकते हैं। मैं आपके ऊपर विश्वास रखता हूं कि ये काम मेरे जिंदगी में आप जरूर करेंगे और मुझे पवित्र बनाएंगे, जरूर पवित्र बनाएंगे। जो कोशिश में इस पवित्रताई के लिए उठा रहा हूं परमेश्वर, वो कोशिश को कामयाब कर परमेश्वर। मैं हर बार शैतान के जाल में फंसना नहीं चाहता हूं, मैं हर बार उस पाप के दलदल में गिरना नहीं चाहता हूं, फिर भी मैं कर डालता हूं। ये जो बलहीन है, इस बलहीन से आज आप मुझे दूर कीजिए। परमेश्वर का उस अभिषेक का बल हरेक के ऊपर होने के लिए परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी आदर करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। मुझे ऐसे योग्य बना कि जब आप आएंगे तब मैं आपके साथ उड़ उस बादल पे चले आऊं। मैं आपके साथ चले आना चाहता हूं परमेश्वर। सिर्फ मैं नहीं, मेरे परिवार, मेरे दोस्तों, सब परमेश्वर की उन्नति को पहचान कर, उद्धार को पाकर आपके आगमन में हम लोग प्रवेश करना चाहते हैं। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। इस आराधना में जो कोई अपने मन के बातों को आपसे बोली है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि वो भाई लोगों ने आपके चरणों से उसको पा लिया है,
उस बल को पा लिया है, उस विश्वास को पा लिया है, उस वैराग्य को पाया है जो उन्हें पाप से दूर करेगा, जो हमें पापों से दूर रखेगा। धन्यवाद परमेश्वर। हाथ को उठाकर परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, इस अच्छे आराधना को आपने हमारे लिए दिया है, हम धन्यवाद बोलते हैं। आज से एक कोशिश कर कर हम जिएंगे परमेश्वर, आपके लिए जिएंगे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है। हम हमारे भजन संगीता को पढ़ेंगे। हमारे भजन संगीता में भजन संगीता का 21वां भजन संगीता को हम पढ़ेंगे। Psalms 21 भजन संगीता पढ़ेंगे। Psalms 21 भजन संगीता के 21वां भजन संगीता। विजय प्राप्त पर स्तुति गान। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनरतों को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युग का जीवन दिया है। तेरा उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीष किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वही कभी नहीं टलने का। तेरा हाथ तेरा सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा। तेरे दाहिने हाथ तेरे सब भैरियों को पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश के मनुष्यों में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसा युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी ना कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। हे यहोवा, अपनी सामर्थ में महान है। हम गा गाकर तेरा पराक्रम का भजन सुनाएंगे। हालेलुया। इस 21वां भजन संगीता में दूसरा वचन को देखिए। तूने उसके मनरतों को पूरा किया और उसकी मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। हालेलुया। इसीलिए जब हम परमेश्वर के सिद्ध में हम चलते हैं, परमेश्वर के मनपसंद काम या मनभावना काम को जब हम करते हैं, परमेश्वर का सिद्ध को पूरे करने में जब हम तुले रहते हैं, तब जब हमारे मनरतों को निश्चय परमेश्वर पूरा करेंगे और जो विनती को हम हमारे मुंहों से मांगते हैं, उस विनती को भी परमेश्वर स्वीकार करेंगे और हमारा मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम हाथ उठाकर इस अच्छे भजन संगीता के लिए और हमारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह। इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। परमेश्वर यहोवा, हमारे देशों के लिए हम इस समय प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हमारा इंडिया देश, नेपाल देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके हाथ को उन देशों के ऊपर बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, विशेष कर हमारा इंडिया देश के लिए धन्यवाद। जो चुनाव हो रही है परमेश्वर, वो चुनाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का सिद्ध उस चुनाव के द्वारा पूरा होने के लिए हम विनती करते हैं। परमेश्वर, हालेलुया। आप दरिद्र और दुख लोगों को कभी भूलते नहीं परमेश्वर। हालेलुया।
धन्यवाद 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 बोलते हैं। हालेलुया। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में जितने भी मानव जाति हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो पहाड़ में हो, चाहे वो जंगल में हो, कहीं भी हो परमेश्वर, फिर भी आपके सृष्टि किया हुआ व्यक्ति आपके बारे में जानकारी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपके आगमन में हालेलुया बालू के किनकों के तरह परमेश्वर आपके आगमन में लोग प्रवेश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस कतार देश के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं, यहाँ के सब लोगों के लिए धन्यवाद बोलते हैं, और सबके आंखों में परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा खुदावंद है बोलकर जानकारी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप ही हमें अगुवाई कीजिए, सुनने वाले वचन को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आप ही अगुवाई कीजिए। जो भाई लोग यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आए हो परमेश्वर, इन वचन उनके हृदय को छुए, पवित्र आत्मा हर एक से बात करे। आप ही हमें अगुवाई कीजिए, शुरू से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति हर एक के ऊपर हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। हमारा कलीसिया का सूचना यह है कि हमारा कलीसिया हर शुक्रवार के दिन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हो रहा है। अभी तक ऑनलाइन में हो रहा है, और हम ये विश्वास करते हैं कि जल्दी ही परमेश्वर हमारे लिए राह को खोलेंगे। तो आप सुबह से लेकर प्रार्थना के साथ और तैयारियों के साथ आप इस ऑनलाइन आराधना में भाग लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துக் கொள்கிறோம். परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक को हम स्वागत करते हैं। எல்லாம் கொஞ்சம் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள், கூடிய சீக்கிரமாய் சபைகள்லாம் திறக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி हम आपसे विनती करते हैं कि आप अच्छा से प्रार्थना कीजिए कि हमारा कलीसिया और चर्च जल्दी ही खुले। அதே போல இந்த கொரோனாவுடைய காரியங்கள் முற்றிலுமாய் மாறும்படியாக நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்। और भी ये महामारी पूरे से पूरे तरीके से खत्म होने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। இந்த நாள் வேத வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம்। आज भी हम हमारे पवित्र वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। அப்போஸ்தலன் பவுல் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் प्रेरित पौलुस रोमियो का लिखा हुआ अध्याय 8வது அதிகாரம் उसका 8वां अध्याय 35, 36, 37 வசனங்களை வாசிக்கலாம்। उसका 36 और 37 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरित पौलुस रोमियो का लिखा हुआ पुस्तक का 8वां अध्याय उसका 36 और 37 को हम पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसकी द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரிப்போம் யாராவது? ரோமர் 8 36 37 ரோமியோ கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரிப்பது அது இங்கே வருது கடைசியில்। फिर हम लगातार पढ़ेंगे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। இத படிச்சீங்க? ஆமா பிரதர், 37 தான் படிச்சேன்। இதுதான் பிரதர்। அப்போஸ்தலன் பவுல் यहाँ प्रेरित पौलुस ரோமருக்கு எழுதும்போது रोमियो को लिखते समय சொல்லுகிறான், वो बोलते हैं, இவைகள் எல்லாவற்றிலும், அதாவது உபத்திரவமோ, வியாகுலமோ, துன்பமோ, பசியோ, நிர்வாணமோ, நாசமோசமோ, பட்டயமோ, இவைகள் எல்லாவற்றிலும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களை ஜெயிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்। तो देखिए यहाँ प्रेरित पौलुस यहाँ बताते हैं कि सब कुछ में, यानी तो सब बात क्या है? मृत्यु, जीवन, स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, इन सब बातों से जिस बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है
जयवंत से भी बढ़कर है। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु मसीह இந்த பூமியில इस संसार அவர் में மரணத்தை ஜெயித்தார், वो मृत्यु में जयवंत हुए பிசாசை ஜெயித்தார், और शैतान को हराए, பாதாளத்தை ஜெயித்தார், वो अधोलोक को हराए, சிலுவையை ஜெயித்தார், वो क्रूस में जीते। எல்லாவற்றிலும் ஜெயித்தவராக இருந்தார். सब बातों में परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ जयवंत ही हुए। அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாமும் परमेश्वर यीशु मसीह के बच्चे जो हम हैं, இந்த உலகத்தில் காணப்படக்கூடிய எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கிற பிள்ளைகளாக தான் வைத்திருக்கிறார். तो इस संसार में जितना भी चीजें हैं वो सब के ऊपर एक जयवंत को प्राप्त करने के लिए ही हमें रखे हैं। அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது प्रेरित पौलुस बताते हैं, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து யார் மேலெல்லாம் அன்பு கூறுகிறாரோ परमेश्वर यीशु मसीह जिन जिन के ऊपर प्रेम कर रखते हैं அவர்கள் எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார். तो वो प्रेम किया हुआ व्यक्ति सब चीजों में जयवंत पाता है। நீங்களும் நானும் देखिए आप और हम ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவினால परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा இந்த உலகத்துல நம்மளை எதிர்த்து வரக்கூடிய इस संसार में जो कुछ हमारे विरुद्ध आती है, உபத்திரவங்கள், வியாகுலங்கள், துன்பங்கள் எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கும்படியான அதிகாரத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். तो देखिए कष्ट हो, परेशानी हो, वेदनाएं हो, ये सब चीजों के ऊपर जयवंत पाने के लिए ही परमेश्वर ने आपको और हमें रखे हैं। நாம் வாசிக்கலாம் 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना का पुस्तक का 5वां अध्याय, 4-5 वचनங்களை நாம் வாசிக்கலாம். पहला यूहन्ना का पुस्तक 5वां अध्याय का 4 और 5 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका वह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும் என்று சொல்லி இங்க அப்போஸ்தலன் யோவான் சொல்கிறார். यहाँ प्रेरित यूहन्ना बताते हैं कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। இன்னும் அவர் சொல்கிறார், और भी बोलते हैं, இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் जो कोई ये विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, உலகத்தை ஜெயிப்பார்கள் என்று சொல்லுகிறார். तो ऐसे विश्वास करने वाले भी संसार में जयवंत पाएंगे। நீங்களும் நானும் தேவனால் பிறந்தவர்கள். आप और हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। நம்ம யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் यूहन्ना का पुस्तक का पहला अध्याय 12-13 वचनங்களை வாசிக்கலாம். उसका 12 और 13 को हम पढ़ेंगे। पहला अध्याय यूहन्ना का 12 और 13 को हम पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर का इच्छा से, ना मनुष्य का इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்களும் நானும் आप और हम தேவனாலே பிறந்தவர்களாம். परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए हुए எந்த हैं। ஒரு மனிதன் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை जो कोई मनुष्य परमेश्वर यीशु मसीह को சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு अपना उद्धार करता बोलकर स्वीकार करता है, தன்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் அறிக்கை செய்து अपने पाप को सब जब बता देता है பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டு और पाप क्षमा का निश्चय भी पाता है। எனக்காக தான் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அந்த கல்வாரி சிலுவையில் மரித்தார். मेरे लिए परमेश्वर यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में मरे, அவருடைய இரத்தம் என்னுடைய சகல பாவங்களை நீக்கி சுத்திகரிக்கும் என்று परमेश्वर का लहू मेरा सब पापों से मुझे छुटकारा देगा। விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ऐसे जो कोई विश्वास करता है இந்த மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் और जो कोई परमेश्वर का वाचा जो है पानी में डूब कर जो बपतिस्मा लेता है, அவர்கள் எல்லாம் தேவனால் பிறந்தவர்களாம். ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए हुए நாம் हैं। எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ள மறுபடி ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். हम सब परमेश्वर यीशु मसीह में फिर से जन्माए गए हैं। நாம் முன்பு பாவ சாயலாக பிறந்தோம். देखिए पहले हम पाप के साया में हम जन्म हुए थे। இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட நிமித்தம்
விசுவாசித்தோம், जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार किया, அந்த தேவனுடைய சாயல் நமக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சு. तब परमेश्वर यीशु मसीह का साया हमारे ऊपर आ गया. நீங்களும் நானும் தேவனால் பிறந்தவர்கள். तो देखिए, आप और हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए हुए நாம் हैं. ஒவ்வொருவரும் हम हर एक இயேசுதான் தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறோம். हम हर एक यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है बोलकर विश्वास करते हैं. அவர்தான் நம்முடைய மெசியா, நம்முடைய இரட்சகர் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறோம். हम ये भी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है और आने वाला मेसिया वही है. அப்படி விசுவாசிக்கிற நமக்குள்ள देखिए, इस बात को जो हम विश्वास करते हैं, இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கக்கூடிய ஜெயத்தையும் அந்த பலனையும் தேவன் நமக்குள்ள வைத்து तो வைத்திருக்கிறார். देखिए इस संसार को जीतने का ताकत और जीतने का बल को परमेश्वर हमारे अंदर रखे हैं. அதான் அப்போஸ்தலன் பவுல் அந்த ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்தில் அழகாக சொல்கிறார். तो देखिए, प्रेरित पौलुस इस रोमियो 8वां अध्याय में बताते हैं, கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரிப்பவன் யார்? परमेश्वर के प्रेम से मुझे परमेश्वर के प्रेम से मुझे छुड़ाने वाला कौन है? உபத்திரவமோ, ना तो मृत्यु, வியாகுலமோ, नहीं तो दुख, துன்பமோ, नहीं तो वर्तमान, பசியோ, नहीं तो भूख, நிர்வாணமோ, नहीं तो நாசமோசமோ, नहीं मृत्यु या ना जीवन, பட்டயமோ, नहीं तो कोई तलवार, இவைகள் எல்லாவற்றிலும் ये सब चीजों से நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே ये सब चीजों से हमसे जो बहुत प्रेम रखते हैं, நாம் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். हम जयवंत पाएंगे. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து முதலாவது நம்ம மேல அன்பு கூர்ந்தார். परमेश्वर यीशु मसीह जो है पहले हमसे प्रेम किया. நாம் பாவிகளும் துரோகிகளுமா இருக்கும்போது நம்ம மேல அன்பு கூர்ந்து நம்மளை தேடி வந்து, जब हम पापी थे, जब हम द्रोही थे, उसी स्थिति में परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें ढूंढ कर आया, நம்மளை ரட்சிப்புக்குள்ளே நடத்தினார். हमें उद्धार में अगुवाई किया. இன்னைக்கு நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோமோ, जब हम उद्धार पाए, அன்னைக்கு இந்த எல்லா காரியங்களையும் ஜெயிக்கக்கூடிய பலனை தேவன் நமக்குள்ள வைத்து வைத்திருக்கிறார். तब ये सारी चीजें जो यहाँ कहा गया है, उसमें से एक जयवंत पाने का एक बल को परमेश्वर हमारे अंदर रखे हैं. ஆனால் அதை ஜெயிக்க வேண்டுகிற ஒரு எண்ணம், ஒரு ஆசை, இச்சை நமக்குள்ள இல்லாதனாலதான் तो देखिए, इस संसारिक चीजों को जीतने का एक इच्छा या आशा हमारे अंदर नहीं है. நாம் அதை ஜெயிக்காமல் இன்னும் அதில் போராடி கொண்டிருக்கிறோம். इसीलिए हम लोग इस तरीका के कहा गया इस बात से हम जयवंत नहीं पाते हैं, बल्कि उसी दुख, उसी दर्द में हम भटकते रहते हैं. வேதம் சொல்லுகிறது, पवित्र बाइबल बताता है, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனா. परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए जय देने वाले எல்லா परमेश्वर है. காரியத்திலும் நம்மளை ஜெயம் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். सब कार्य में परमेश्वर हमें जय देते हैं. இந்த நாட்கள் நாம் தியானிக்க போகிறோம். तो इन दिनों में हम ध्यान करने वाले நம்மளுடைய हैं, வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த காரியங்களை ஜெயிக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? इन दिनों में हमारे जीवन में जिसमें हम हार चुके हैं, उसमें से एक जयवंत पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? முதலாவது நாம் ஜெயிக்க வேண்டியது, तो पहला हमें किस चीज में जीतना है? உலகத்தின் பாவத்தை ஜெயிக்கிற பிள்ளைகளாக மாற इस வேண்டும். संसार के पापों को हमें जीतना है. தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும். जो कोई परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है, वो सब इस संसार को जीतेगा. ஏன் நாம் உலகத்தை ஜெயிக்க வேண்டும்? क्यों हमें संसार को जीतना है? இந்த உலகத்துல इस संसार में பொல்லாங்கனால் பாவங்களால் நிறைந்திருக்கு, பொல்லாங்க பிசாசினால் உண்டான பாவம் நிறைந்து இருக்கிறது. तो देखिए, ये संसार में पूरा शैतान के द्वारा प्रकट हुए पाप ही भरा है. இந்த பாவம் ஒவ்வொன்றையும் நாம் ஜெயிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो इन सब पापों को के ऊपर हमें जय को प्राप्त करना है. நான் வாசிக்கலாம், எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय का पहला वचन. इब्रानियों का पुस्तक का 12 अध्याय का पहला वचन. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़. நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தை தள்ளி விட்டு
हमारे चारों ओर घेरे हुए पाप को दूर हटाकर ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி ஓடுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर हमें दौड़ना चाहिए. இந்த உலகத்துல பாவம் பிசாசினால் பாவம் பெருகி போயிருக்கிறதுனாலதான் देखिए इस संसार में शैतान के द्वारा पाप बढ़ चुका है. அது நம்மை நெருக்கி ஏவக்கூடியதாக இருக்கிறது. तो वो पाप हमारे चारों ओर हमें घेर लेता है. நம்மளை இந்த பாவத்துல சிக்க வைக்கும்படியாக பிசாசு பல உபாய தந்திரங்களை செய்கிறான். देखिए इस संसारिक पापों में फंसाने के लिए हम फंस जाने के लिए ही शैतान बहुत सारे उपाय सोचता है. அப்ப அந்த பாவத்தை நாம் ஜெயிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். इसीलिए इन पापों के ऊपर हमें जय को पाना चाहिए. ஒரே நாள்ல எல்லா பாவத்தையும் நாம் ஜெயிக்க முடியாது. देखिए सिर्फ एक दिन में हमारे सब पाप को हम जीत नहीं सकते. இதுவரை செய்த பாவங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் மன்னித்து விட்டார். देखिए अब तक जितना भी पाप है उसे परमेश्वर माफ कर चुके हैं. ஆனா அந்த பாவ சுபாவங்கள் நமக்குள்ள இருக்கு பாருங்களேன். फिर भी देखिए वो पाप का जो स्वभाव है அந்த ஜென்ம சரீரம் நமக்குள்ள இருக்கிறது. देखिए एक संसारिक शरीर हमारे अंदर है. அந்த ஜென்ம சரீரம் அந்த சுபாவங்களை வெளிப்படுத்தும் போது பாவங்களை செய்ய தூண்டும் போது तो देखिए वो संसारिक वो शरीर क्या करता है, यानी वो एक मांसाहिक शरीर है, वो शरीर इन पापों को प्रकट करता है. அதை நாம் ஜெயிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க तो வேண்டும். इन तरीके के पापों के ऊपर हमें जय पाना चाहिए. சில மனிதர்களை பாத்தீங்கன்னா कुछ लोगों को देखिए ஒரு நாள் ஒரு வாரம் ஒரு மாசம் நல்ல கண்ட்ரோலா பாவம் செய்யாதபடிக்கு தங்களை காத்துக் கொள்வார்கள். देखिए एक दिन एक हफ्ता एक महीना बिना कुछ पाप किए अपने आप को संभाल लेते हैं. ஆனா சில நாள்ல பார்த்தா திருப்பி அந்த பாவத்தை செய்கிறவர்களாக फिर இருப்பாங்க. उसके बाद देखिए फिर से वो पाप को दोहराते हैं. பாவத்தை ஜெயிக்கிற அனுபவம் கிடையாது. वो पाप का जीतने का अनुभव नहीं है. ஒரு பாவத்தை விட்டோம் என்றால் மீண்டும் அதை செய்யாதபடிக்கு நம்மளை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். देखिए पाप को अगर हम छोड़ दिए हैं फिर से वो पाप को हमें नहीं करना चाहिए. அப்படி நாம் இல்லை என்றால் ऐसे नहीं तो பிசாசு நம்மளை ஜெயிக்கிறவனாக காணப்படுகிறான். तो देखिए जब वो पाप को हम दोहराते हैं तो शैतान ही हमें जीत लेता है. பிசாசு ஜெயிக்கும் போது जब शैतान जीतता है அவனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய உபத்திரம் எல்லாவற்றையும் நம்ம இடத்துல கொண்டு வந்து தள்ளுவான். जब वो हमारे ऊपर जयवंत पाता है तो उसका जो काम है, जो क्रिया है, दुख है, वेदना है, दर्द है, ये सबको हमारे ऊपर डाल देता है. அதனால பிசாசை ஜெயிக்கும் போது देखिए जब हम शैतान के ऊपर जब जयवंत पाते हैं ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதம் எல்லாம் நம்ம மேல வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. तो परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर जितना भी आशीर्वाद है उसको सब परमेश्वर हमें देते हैं. நாம் பிசாசை ஜெயிக்கிற பிள்ளைகளாக எழும்ப வேண்டும். तो इसीलिए हम शैतान को जीतने वाला बनना चाहिए. பாவத்தை ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சாலே देखिए जब आप पाप के ऊपर जब जयवंत पाएंगे உங்களோட வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனை பாடுகள் உபத்திரம் எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்க முடியும். तो आपके जीवन में जितना भी परेशानी है, दुख है, दर्द है, ये सब के ऊपर आप जय प्राप्त कर सकते हैं. நாம் வாசிக்கலாம் 1 கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियुस का पुस्तक का 9वां अध्याय 24 இருந்து 27 வரை உள்ள வசனங்கள். पहला कोरिन्थियुस का पुस्तक 9वां अध्याय 24 से लेकर 27 वचन तक हम पढ़ेंगे. क्योंकि तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है. तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो. हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है. वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं. इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं. मैं भी इसी रीति से मुखों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है. परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वंश में लाता हूँ. ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं. அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுகிறார், या प्रेरित पौलुस बताते हैं, பந்தயத்துக்கு போராடுகிறவர்கள் जो कोई जीतने के लिए दौड़ते हैं எல்லாவற்றிலும் இச்சை அடக்கமாய் இருப்பார்களாம். सब चीजों में 25
तो देखिए जो कोई उस मुकुट के लिए दौड़ते हैं वो सब प्रकार से संयम रहते हैं। அவர்கள் அழிவுள்ள கிரீடத்தை பெறும்படி அப்படி செய்கிறார்கள். ये लोग सब मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए वैसे करते हैं। நாமோ फिर भी हम लोग அழிவில்லாத கிரீடத்தை பெறும்படிக்கு அப்படி செய்கிறோம். तो हम जो मुकुट के लिए करते हैं वो मुकुट मुरझाने का नहीं है। அந்த பந்தய சாலையில் ஓடுகிறவர்கள் जो कोई उस दौड़ में दौड़ते हैं அவர்கள் தங்கள் இஷ்டம் போல அவர்களால வாழ முடியாது. देखिए वो दौड़ने वाले पहलवान जो होते हैं वो अपने तरीके से नहीं जी सकते। தாங்கள் விரும்புகிற எல்லாவற்றையும் சாப்பிட முடியாது. जो इच्छा करता है उन सबको खा नहीं सकते। தாங்கள் விரும்புகிற எல்லாவற்றையும் குடிக்க முடியாது. जो चाहते हैं उसको पी नहीं सकते। அவர்களுக்குள்ள ஒரு கண்ட்ரோல், டயட் கண்ட்ரோல் இருக்க வேண்டும். तो देखिए खाने का एक संयम उनके अंदर रहना चाहिए। சில காரியங்களை அவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும். कुछ काम जो होता है उसको उन्हें छोड़ना चाहिए। அப்படி தவிர்த்தால்தான் जब ऐसे छोड़ेंगे அந்த பந்தயத்தில் அவர்கள் வெற்றி பெற முடியும். तभी उस दौड़ में वो जीत सकते हैं। அந்த இச்சை அடக்கம் இல்லாமல் இருந்திருந்தால், अगर उनके पास वो संयम नहीं होगा तो தங்கள் மனது விரும்பினபடி வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தால் जब वो सोचेंगे कि जैसा मेरा मन चाहता है मैं वैसे ही जीऊंगा, அவங்களால அந்த பந்தயத்துல வெற்றி பெற முடியும். अगर ऐसे सोच उनके अंदर होगा तो दौड़ में कभी जीत नहीं सकते। அதே போல இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலும் वैसे ही ये ईसाई जीवन में நாம் இஷ்டம் போல வாழ்ந்தோம் என்றால் हम ऐसे जैसे हमारा मन बोलता है वैसे अगर हम जिएंगे तो நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் ஜெயம் இருக்காது. हमारा जीवन में जय नहीं होगा। பிரச்சனை, பாடு, உபத்திரவங்கள் தான் இருந்து सिर्फ கொண்டிருக்கும். दुख और दर्द और उपद्रव ही होगा। அதை நாம் எதிர்த்து போராடுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो देखिए संसार के पापों के विरुद्ध हमें जंग लड़ना चाहिए। இங்க 27வது வசனத்துல சொல்கிறார், 27वां वचन को देखिए, மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே औरों को जो मैं प्रचार करता हूँ ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு कि किसी रीति से निकम्मा ना ठहरो, என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். मेरा अपने देह को मारता कूटता हूँ। என் சரீரத்தை எல்லா காரியத்திலும் நான் ஒடுக்குகிறேன் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்கிறார். यहाँ प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। தன் வாழ்க்கையை ஜெயத்தோடு முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி अपने जीवन को एक जयवंत के साथ खत्म करना चाहिए बोलकर தன்னை ஒடுக்கி ஆள்கிறவனாக இருக்கிறான். अपने आप को मारता कूटता और वश में लाता एक व्यक्ति था पौल। எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்தை வாசிச்சோம் என்றால், इब्रानियों का पुस्तक का 12 अध्याय का 4था वचन को अगर हम पढ़ेंगे, तुम ना पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारे लहू बहा हो। நாம் பாவத்துக்கு விரோதமாய் जब हम पाप के विरोध போராடுகிறதில் जब हम लड़ते हैं ரத்தம் சிந்தப்படத்தக்க இன்னும் எதிர்த்து நிற்கவில்லையா? तो यहाँ बोला गया है, देखिए तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। அந்த அளவுக்கு பாவத்தை எதிர்த்து நாம் போராட வேண்டுமா? तो देखिए ये वचन जैसा बोला है इसके अनुसार हमें पाप का विरोध लड़ना चाहिए। அந்த ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் நமக்குள்ள இருக்க வேண்டும். देखिए एक जंग का आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। பாவம் சொல்லி நமக்கு தெரிந்த உடனே जब हमें मालूम पड़ता है कि ये काम पाप है அதை எதிர்த்து நிற்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो उस पाप का विरोध हमें खड़े होना चाहिए। யாக்கோபு சொல்கிறார், याकूब बताते हैं உலக சிநேகிதம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று சொல்லி. संसार का जो प्रेम है वो परमेश्वर के नजर में घृणा है। சங்கீதக்காரன் சொல்லுவான், वचन संगीता में बताया गया है, உம்மை பகைக்கிறவன் நான் முழு பகையாய் பகைக்கிறேன் என்று சொல்லி. जो कोई आपसे बैर करता है वो उनसे मैं भी बैर करता हूँ। நாமும் அப்படியே இந்த உலகத்தில் உள்ளவர்களை பகைக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो देखिए इसी तरीका से इस संसार के चीजों को हम भी बैर करना நாம் चाहिए। வாசிக்கலாம் 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना का पुस्तक का 2रा अध्याय 15 இருந்து 17 வரை உள்ள வசனங்கள். 1 யோவான் 2:15-16. पहला यूहन्ना का पुस्तक का 2रा अध्याय 15-16 15 से लेकर 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है
तो उनमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। இங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுகிறார், या प्रेरित पौलुस बताते हैं, உலகத்தில் உள்ளவைகளும் அன்பு கூறாதிருங்கள்। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ஏன்னா ஒரு உலகத்தில் அன்புக்கு வந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பு இல்லை। क्योंकि वचन बताता है कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं होता। இந்த உலகத்தில் காணக்கூடிய எல்லாம் ஒரு நாள் அழிந்து போகக்கூடியது। देखिए ये संसार और इस संसार में जितने भी चीजें हैं ये सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे। நாம் காண்கிற எல்லாம், जो हम देख रहे हैं, நாம் அனுபவிக்கிற எல்லாம், जिसको सब हम अनुभव कर रहे இந்த हैं, பழைய பூமி பழைய வனம் ஒரு நாள் மடமடவென்று சொல்லி கலந்து போகும்। देखिए ये पुराना पृथ्वी और पुराना आकाश एक दिन फड़फड़ा कर चले जाएगा। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை புதிய வானத்திலும் புதிய பூமியிலும் வைத்து ஆசீர்வதிக்க போகிறார்। देखिए हमारे परमेश्वर यीशु मसीह हमें एक नया आसमान और नया पृथ्वी में रखकर हमें आशीर्वाद करने वाले हैं। அப்ப இந்த உலகத்தில் நாம் அன்பு கூறாதபடிக்கு, तो देखिए इस संसार में हम प्रेम ना रखे, நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும்। हम परमेश्वर से प्रेम रखने वाला होना चाहिए। நாம் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தோம் என்றால், जब हम संसार में प्रेम करेंगे தேவனுடைய அன்பு நம்மிடத்தில் இல்லாமல் போய்விடும்। तो परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं रहेगा। தேவனுடைய அன்பு நம்மிடத்தில் இல்லை என்றால், अगर परमेश्वर का प्रेम हमारा अंदर नहीं होगा तो நாம் இந்த உலகத்தை வியாகுலம், பட்டயம், பிரச்சனை, பாடுகள், உபத்திரவங்கள் எதையும் நாம் ஜெயிக்க முடியாது। तो देखिए इस संसार में जितना भी दुख है, दर्द है, परेशानी है, वेदना है, उपद्रव है, इसको सब हम कभी जीत नहीं पाएंगे। அப்போஸ்தலன் பவுல் அழகாக சொல்கிறார், क्योंकि प्रेरित पौलुस बहुत अच्छा से बताते हैं, இயேசு கிறிஸ்துவினால தான் நாம் இவை எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்க முடியுமா? सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही इस संसार के सब चीजों को हम जीत सकते हैं। அவர் நம்மேல் வைத்த அன்பின் நிமித்தம் தான் நாம் ஜெயிக்க முடியுமா? परमेश्वर जो प्रेम हमारे ऊपर रखे हैं उस प्रेम के द्वारा ही हम जीत सकते हैं। ஆனால் நாம் உலகத்தின் மேல் அன்பு கூறுகிற பிள்ளைகளாக இருந்தோம் என்றால், तो देखिए अगर हम संसार के ऊपर प्रेम रखेंगे तो தேவனுடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு நம்ம மேல இருக்காது। यीशु मसीह का प्रेम हमारे पास नहीं रहेगा। அவருடைய அன்பு நம்ம இடத்துல இல்லை என்றால் நாம் இந்த காரியங்களை எல்லாம் ஜெயிக்க முடியாது। तो अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो इस संसार को हम जीत नहीं पाएंगे। இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? आज आपका जीवन कैसा है? உபத்திரவம், பிரச்சனை, பாடு, துன்பம் இதிலேயே போராடி கொண்டிருக்கிறீங்களா? क्या आप इस दुख, दर्द, उपद्रव, वेदना इनमें ही आप लड़ रहे हैं क्या? இல்ல அதெல்லாம் ஜெயிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்களா? नहीं तो ये सब के ऊपर एक जयवंत पाए हुए हैं क्या? நாம் பாவத்தை ஜெயிக்கிறவர்களாக இருந்தோம் என்றால், अगर हम पाप के ऊपर जयवंत पाएंगे तो நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய எல்லா பாடுகள், பிரச்சனைகள், வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் நம்மளால ஜெயிக்க முடியும்। तो देखिए हमारे जीवन में कितना भी उपद्रव का चीज आएगी तो भी उसको हम जीत सकते हैं। நம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க तो வேண்டும்। देखिए हम परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखना चाहिए। பிசாசு கொண்டு வருகிற இச்சைகளுக்கெல்லாம் நாம் விலகி ஓடுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும்। शैतान जितना भी इच्छाओं को लेके आता है उससे हम दूर भागना चाहिए। அப்படி இருக்கும்போது நம்மளால ஜெயம் கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க முடியும்। वैसे हम रहेंगे तो जरूर हम जयवंत पाएंगे। இங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் ஒரு 6-7 காரியங்களை சொல்லுகிறார், இதெல்லாம் நம்மளால ஜெயிக்க முடியும் என்று। तो यहाँ प्रेरित पौलुस 6-7 कार्य को बताते हैं कि इन सब में हम जयवंत पा सकते हैं। முதலாவது நாம் பார்க்கலாம் உபத்திரவம்। पहला हम देखेंगे उपद्रव। நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற உபத்திரவங்கள், हमारा जीवन में जो उपद्रव है துன்பங்கள், और जो कष्ट है, வேதனைகள், वेदनाएं हैं வியாதிகள், और रोग जो है, இதெல்லாம் நாம் ஜெயிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும்। ये सब में हमें जयवंत पा सकते हैं। அந்த உபத்திரவத்தை ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் अगर हम इस उपद्रव में जयवंत पाना चाहिए तो நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும்। हम सिर्फ परमेश्वर के ओर देखना चाहिए। ஏன்னா நம்ம சங்கீதம் 22-24 வாசிக்கலாம்। देखिए हम भजन संगीता का 22 का 24वां वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 22 का 24। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उसे घृणा करता है और ना उसे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली।
இப்ப உபத்திரவப்படுகிற உபத்திரவத்தை அவர் அற்பமாய் எண்ண மாட்டாராம். तो देखिए यहाँ जो कोई दुखी है उस दुख को वो तुच्छ नहीं जानते அவர் அருவருக்காமலும் और घृणा भी नहीं करते தம்முடைய முகத்தை அவனுக்கு மறைக்காமலும் இருந்து और ना यीशु मसीह ने अपना मुख को छिपाया उनसे தம்மை நோக்கி அவன் கூப்பிடுகள் அவனை கேட்டருளுகிறவராக இருக்கிறார். पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली. இந்த உபத்திரவத்தின் பாதையில देखिए जब इस दुख के राहों में முதலாவது நாம் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். पहला हमें परमेश्वर यीशु मसीह को ही देखना चाहिए. நாம் மனிதர்களை சார்ந்து வாழ்ந்து விடக்கூடாது. हम मनुष्यों के ऊपर हमें भरोसा नहीं रखना चाहिए. நமக்கு இந்த உபத்திரவத்தில் விடுதலை வர முடியாது மனிதர்களை தேடி நாம் செல்லக்கூடாது. देखिए इस दुख से एक छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को देखकर दौड़ना नहीं चाहिए. முதலாவது ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்க்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். पहला परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर हमें दौड़ना है. அவர் ஒரு நாளும் தம்முடைய முகத்தை தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு மறைக்கவே மாட்டார். परमेश्वर यीशु मसीह एक भी दिन अपना मुख को अपने बच्चों से छिपाते नहीं है. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். थोड़ा सोच कर நாம் देखिए. பாவிகளும் சாபத்திலையும் கடக்கும்போது ஆண்டவர் நம்மளுடைய ஜெபத்தை கேட்டு நம்மளை ரட்சித்து நம்மளை விடுதலை ஆக்கினார். देखिए जब हम पाप में और श्राप में पड़े थे तब जो प्रार्थना हमने परमेश्वर से की उस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उस पाप और अधर्म कामों से हमें छुटकारा दिया और उद्धार भी दिया. பாவத்திலையும் சாபத்திலையும் இருக்கும்போது நம்மளுடைய ஜெபத்தை கேட்ட தேவன் देखिए जब हम पाप के दलदल में और श्राप में पड़े थे तभी परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुन चुके हैं. இன்னைக்கு அவருடைய பிள்ளைகளாக மாற்றப்பட்டு இருக்கிறோம். आज हम परमेश्वर के मनुष्य बदल गए हैं. அவருடைய பிள்ளைகள் உபத்திரவத்தின் பாதையில கடந்து செல்லும்போது तो जब परमेश्वर के लोग जो हम हैं हम उस दुख के राहों पर जब हम चलते हैं அவரை நோக்கி பார்க்கும்போது उस स्थान में जब हम परमेश्वर को देखेंगे நமக்கு விடுதலையை கொடுக்கிறவராக तब இருக்கிறார். परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे. இப்ப முதலாவது அவர் நம்மளை விடுவிக்கிறவர் நம்ம அவரை நோக்கி பார்க்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो पहला हम बोलना चाहते हैं कि पहला हम सब स्थिति में परमेश्वर को ही देखना चाहिए. நான் வாசிக்கலாம் யாத்திராகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 7 முதல் 10 வரை உள்ள வசனங்கள். हम पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक का 3रा अध्याय उसका 3 से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ेंगे. निर्गमन का पुस्तक का 3रा अध्याय யாத்திராகமம் 3 7 முதல் 7 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे. फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वाले के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है. इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकलकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है अर्थात कानानी, हिर्ती, यमोरी, परजी, हिब्बी और यबूसी लोग के स्थान में पहुंचाऊं. इसीलिए अब सुन इज़राइल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेरा करना भी मुझे दिखाई पड़ा है. इसीलिए मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकल ले आए. கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களின் உபத்திரவத்தை பார்த்து देखिए यहाँ यहोवा इज़राइल लोगों का परिश्रम को सुना அவர்கள் படுகிற வேதனைகளை அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். और बोल रहे हैं कि जो पीड़ा वो सह रहे हैं उसके बारे में मुझे पता है. அவரை எகிப்திலிருந்து ரட்சித்து उन्हें मिस्र देश से छुड़ाना है. பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கும்படியாக நான் இறங்கினேன். तो उन्हें उस पीड़ा से छुड़ाकर उस देश में लेके जाना है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है. அந்த ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வரும்படியாக और उन इजरायली लोगों को मिस्र देश से लेके आने के लिए நான் உன்னை அனுப்புவேன் என்று சொல்லி அங்க கர்த்தர் மோசேயை அனுப்புகிறார். तो उन मिस्र देश से इजरायली लोगों को छुड़ाकर लेके आने के लिए परमेश्वर यहोवा ने मूसा को चुनते हैं और मूसा से एक बात को बताते हैं. அங்க தேவன் சொல்கிறார், यहाँ परमेश्वर यहोवा बताते हैं, என் ஜனங்கள் படுகிற உபத்திரவத்தை நான் பார்க்கவே பார்த்தேன் என்று சொல்கிறார். बोलते हैं कि मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में उनके दुख के निश्चय उनकी दुख को
निश्चय देखा है। இன்னைக்கும் பிதாவாகிய தேவன் आज भी पिता परमेश्वर நாம் படுகிற பாடுகள் உபத்திரவங்கள் எல்லாம் அவர் பார்க்கிறவராக இருக்கிறார். हम जो कष्ट और दुख में है उसको वो देख रहे हैं। அதற்காக தான் தம்முடைய குமாரனையே நமக்காக ஒப்பு கொடுத்தார். इसीलिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। அதிலிருந்து நாம் விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக तो इन सब कामों से हम छुटकारा पाने के लिए இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் அந்த கிருபையை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने उस कृपा को हमें दिया है। நான் வாசிக்கலாம் ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்தை. हम पढ़ेंगे रोमियो का पुस्तक का 8वां अध्याय का 32वां वचन को। रोमियो 8वां अध्याय 32वां वचन को हम पढ़ेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उनके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। பாவிகளுக்காக देखिए पापियों के लिए தன்னுடைய பரிசுத்த குமாரனை நமக்காக ஒப்பு கொடுத்தார். अपने पवित्र पुत्र को हमारे लिए समर्पण किया। மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி என்று சொல்லுகிறார். तो वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। எகிப்திலிருந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மீட்கும்படியாக தேவன் மோசேயை அனுப்பினார். देखिए मिस्र देश से इजराइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर यहोवा ने मूसा को चुना। அதே போலதான் वैसे ही இந்த பாவ உலகத்திலிருந்து நம்மளை மீட்டுக்கொண்டு इस पाप संसार से हमें छुटकारा देने के लिए பரலோக ராஜ்யத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கும்படியாக और उस पवित्र परलोक में हमें लेके जाकर रखने के लिए நம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக அனுப்பி கொடுத்தார். अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिए। அப்ப அவரை நோக்கி நாம் பார்க்கும்போது जब हम परमेश्वर को देखेंगे மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். तब सब कुछ को देखकर हमें आशीर्वाद करेंगे। உபத்திரவத்தை ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் तो देखिए उपद्रव को अगर हमें जीतना है तो முதலாவது அவரை நோக்கி நாம் பார்க்க வேண்டும். पहले हमें परमेश्वर को देखना चाहिए। இரண்டாவதாக दूसरा சங்கீதம் 119 भजन संगीता का 119वां भजन संगीता 71 72 வசனங்களை வாசிக்கலாம். हम 71 और 72 को हम पढ़ेंगे। 119वां भजन संगीता 71 और 72। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। இங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், यहाँ भजन संगीता में बताया गया है, நான் உபத்திரவப்பட்டது நல்லது, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, அதனால் உமது பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான். जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। இப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சில நேரங்களில் ஏன் உபத்திரம் வருகிறது என்றால் तो देखिए हमारे जीवन में कुछ समय क्यों दुख आता है। நாம் என்னைக்கு தேவனுக்கு பிரியமில்லாமல் நடக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ जब हम परमेश्वर के अप्रिय या तो परमेश्वर के विरुद्ध हम जीते हैं, தேவனுக்கு விரோதமா தேவனுடைய பிரமாணங்களுக்கு விரோதமாய் வாழ ஆரம்பிக்கிறோமோ जब हम परमेश्वर का दिया हुआ विधियों के विरुद्ध हम जीते हैं, அந்த நேரங்களில் தேவன் நம்மளை உபத்திரவத்துக்குள்ள அனுமதிக்கிறார். तो देखिए वही समय है जहां परमेश्वर हमें दुख के बीच में या दुख में अगुवाई करते हैं, நம்மளை சரிப்படுத்தும்படியாக हमें ठीक करने के लिए, நம்மளை தேவனோடு இணைத்துக் கொள்ளும்படியாக हमें परमेश्वर के साथ एक संगति बनाने के लिए தேவன் உபத்திரவத்தை அனுமதிக்கிறார். परमेश्वर एक उपद्रव को अनुमति देते हैं। எந்த பிள்ளை தேவன் நேசிக்கிறாரோ அவர்களை மாத்திரம் தேவன் சிட்சிக்கிறார். तो देखिए जो कोई मनुष्यों को परमेश्वर प्रेम करते हैं उन्हीं के ऊपर शिक्षा भी देते हैं। அப்போஸ்தலன் பேதுரு என்று நினைக்கிறேன், அவன் சொல்லும்போது சொல்லுவார், प्रेरित पौलुस बोलकर मैं सोचता हूँ ऐसे बोलते हैं, தேவன் நம்முடைய நன்மைக்காக தான் நம்மளை சிட்சிக்கிறாராம். हमारे भलाई के लिए ही परमेश्वर हमें शिक्षा देते हैं, नहीं तो डांट कर हमें सीधा करते हैं। அவர் மனப்பூர்வமா யாரையும் சிட்சிப்பது கிடையாது. देखिए पूरे मन से परमेश्वर यीशु मसीह किसी को डांटते या शिक्षा नहीं देते, நம்மளுடைய பிரயோஜனத்துக்கு என்று सिर्फ हमारे भलाई के लिए, நாம் தேவனை விட்டு தூரம் போய் விடாதபடிக்கு, हम परमेश्वर से बहुत दूर ना हो जाए, பரலோக ராஜ்யத்தை இழந்து விடாதபடிக்கு, हम उस परलोक राज्य को खो ना जाए, நம்மளுடைய பிரயோஜனத்துக்கு என்று தேவன் நம்மளை சிட்சிக்கிறவர். इसीलिए सिर्फ हमारे प्रयोजन के लिए नहीं तो हमारे भलाई के लिए ही परमेश्वर यहोवा हमें डांट कर सीधा करते हैं.
அப்ப இந்த உபத்திரவமான நேரத்துல तो देखिए दुख के समयों में நாம் உட்கார்ந்து நம்மளை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். बैठकर थोड़ा हमें अपने आप को जांच कर देखना चाहिए. நாம் எந்த காரியத்துல தேவனுக்கு பிரியமில்லாமல் இருக்கிறோம். हमें ऐसे सोचना चाहिए कि ऐसा क्या काम मेरा जीवन में है जो मैं परमेश्वर के विरुद्ध में कर रहा हूँ. நம்முடைய வாழ்க்கையில எதெல்லாம் வேதத்துக்கு விரோதமாக காணப்படுகிறது, हमारी जिंदगी में जो कोई काम जो पवित्र बाइबल के विरुद्ध है, அதை உட்கார்ந்து ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது उसको थोड़ा बैठकर हमें जांच कर देखना चाहिए. தேவனிடத்துல ஜெபிக்கும் போது जब इसको लेकर जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे தேவன் நமக்கு உணர்த்து வைப்பார். तो परमेश्वर हमें समझाएंगे, பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உணர்த்து வைப்பார். पवित्र आत्मा हमें समझाएंगे. வேதத்தை வாசிக்கும் போது வசனம் நம்மளை உணர்த்து வைக்கும். जब हम हमारे बाइबल को पढ़ेंगे तब इस वचन हमें समझाएगा. அப்ப அந்த பாவத்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கையை விட்டு நாம் எடுத்து போட வேண்டும். तब जब ये सब हमें समझाते हैं वही क्षण उस पाप को हमारे जिंदगी से दूर हटा देना चाहिए. அதான் இங்க சங்கீதக்காரன் சொல்றான், உபத்திரவப்பட்டது நல்லது. इसीलिए यहाँ भजन संगीता में बोला गया है कि मैं दुख उठाया है इसलिए मेरे लिए भला है. அதனால என் பாவ வழியை விட்டு நான் தேவனோடு சேர்ந்தேன் என்று சொல்லுகிறார். तो इसके द्वारा मैंने अपने पाप के राह को छोड़ा और परमेश्वर से एकता हो गया. இன்னும் 119 சங்கீதம் 153 வசனத்தை வாசிக்கலாம். फिर भी वही भजन संगीता में 119वां भजन संगीता का 19 उसका 153 वचन को हम पढ़ेंगे. 119वां भजन संगीता में 153 वचन. मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले क्योंकि मैं तेरे व्यवस्था को भूल नहीं गया. இங்கே சொல்லுகிறார், यहाँ बोले हैं என் உபத்திரவத்தை பார்த்து मेरा दुख को देखकर என்னை விடுவியும், मुझे छुड़ा ले உமது வேதத்தை மறவேன் என்று சொல்லுகிறார். क्योंकि मैं तेरे व्यवस्था को भूल नहीं गया. அப்ப நான் வழி விலகி போகும்போது देखिए जब हम परमेश्वर का राह को छोड़कर चले जाते हैं, தேவனுக்கு பிரியமில்லாத பாவங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாய் வாழ ஆரம்பிக்கும் போது जब हम परमेश्वर के विरोध हम जीते हैं, நம்மளை சரிப்படுத்தும்படியாக हमें ठीक करने के लिए தேவன் உபத்திரவத்தின் பாதையில் நம்மளை நடத்துகிறார். तो परमेश्वर एक दुख की रास्ता में हमें अगुवाई करते हैं. அப்ப அதை நீங்கள் உணராமல் तो देखिए तो क्यों दुख के रास्ता में मैं जा रहा हूँ बोलकर एक समझ आपको अगर नहीं होगा, அந்த பாவத்தை விட்டு வெளியே வராம तो वो जो पाप के द्वारा उस दुख का राह को दिया गया है, वो पाप को अगर आप नहीं छोड़ेंगे, நீங்க என்னதான் ஜெபம் பண்ணாலும், आप कितना भी प्रार्थना कीजिए, என்னதான் உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் இருந்தாலும், कितना भी आपके अंदर विश्वास क्यों ना हो, உங்க உபத்திரவம் மாறாது. आपका दुख नहीं बदलेगा. உங்களை நீங்கள் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். आप अपने आप को सही करना है, नहीं तो ठीक करना है. அதை செய்யாத பட்சத்தில் अगर उसको नहीं करेंगे, விசுவாசமோ विश्वास हो, ஜெபமோ प्रार्थना हो, ஒரு கிரியை நடத்தாது. इनके द्वारा कोई काम आपके जिंदगी में सफल नहीं होगा. தேவன் எதற்காக இந்த உபத்திரவத்தை அனுமதித்தாரோ, परमेश्वर क्या चीज के लिए आपके जिंदगी में एक दुख को दिए हैं, அதை விட்டு வெளியில வந்தோம் என்றால், तो वो पाप को अगर आप छोड़कर बाहर आएंगे, வசனத்துக்கு கீழ்ப்படினோம் என்றால், वचन का पालन जब करेंगे, தேவனுக்கு கீழ்ப்படினோம் என்றால், जब परमेश्वर का पालन करेंगे, உடனே அந்த உபத்திரவத்திலிருந்து ஒரு ஜெயம் நமக்கு உண்டாகும். तो तुरंत उस दुख से एक जयवंत आप पाएंगे. இன்னைக்கு अनेक தங்களை சரிப்படுத்தாமல் आज बहुत लोग ऐसे हैं कि अपने आप को ठीक नहीं करते, அதற்காக ஜெபம் பண்ணுவாங்க, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, ஆண்டவர் மேல விசுவாசம் எல்லாம் வைப்பாங்க, परमेश्वर के ऊपर विश्वास भी रखेंगे, ஆனா உபத்திரவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். फिर भी दुख में जी रहे होंगे. காரணம் தங்களை சரிப்படுத்திக் கொள்ளாதது. इसका कारण है अपने आप को ठीक नहीं किए. இப்ப உபத்திரவத்தை ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால், तो देखिए दुख को अगर हमें जीतना है तो முதலாவது நாம் ஜெபிக்கணும். पहला हमें प्रार्थना करना चाहिए. இரண்டாவது நம்மை வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए अर्पण करना அப்படி चाहिए. செய்யும்போது அந்த உபத்திரத்தை நம்மளால ஜெயிக்க முடியும். वैसे जब हम करेंगे तब इस दुख को हम जीत पाएंगे. யோபோட நண்பன் எலிஹு அவன் சொல்லுவான் நல்ல ஒரு வார்த்தை. अय्यूब का दोस्त जो एलीहू था वो एक अच्छा वचन बताएगा. யோபு 36:21 वचனம். अय्यूब का पुस्तक का 36वां अध्याय का 26वां वचन हम पढ़ेंगे. अय्यूब 36 का 26 हम पढ़ेंगे. देख परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे हैं और उसके वर्ष का गिनती अनंत है. 36:21
36वां अध्याय का 21वां वचन, चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत फिर, तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। அக்கிரமத்துக்கு திரும்பாதபடி எச்சரிக்கையாயிரும். चौकस रहे, अनर्थ काम की ओर मत फिर, உபத்திரவத்தை பார்க்கலாம், तूने तो दुख से अधिक அக்கிரமத்தை தெரிந்து கொண்டீரே. इसी को चुन लिया है। அநேக ஜனங்கள் बहुत सारे लोग உபத்திரவத்தின் பாதையில தேவன் நடத்தும் போது जब दुख के रास्ताओं में उन्हें अगुवाई करते हैं, அதிலிருந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் வேணும் என்று तो वो दुख से थोड़ा एक क्या बोलते हैं, विश्राम चाहिए बोलकर சிலப்ப பாவ வழிகளை தெரிந்தெடுப்பார்கள். तो क्या करते हैं, पाप को चुन लेते हैं। அதை மறக்கும்படியாக वो दुख को भूलने के लिए மதுபானம் குடிப்பார்கள், दारू पिएंगे, சில சினிமா பார்ப்பார்கள், कुछ सिनेमा देखेंगे, சில ஃப்ரெண்ட்ஸுகளோட ஊர்களை சுற்றுவார்கள். दोस्तों के साथ गांव घूमेंगे। ஏன்னா அந்த உபத்திரவத்தை மறந்து வாழும்படியாக அவர்கள் பிரயாசப்படுவார்கள். तो देखिए, ऐसे प्रयास उठाते हैं कि वो दुख को भूल जाए। அந்த மாதிரி அக்கிரம வழிகளை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் என்றால் तो देखिए, इस तरीका का राह को अगर हम चुनेंगे, தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியம். वो परमेश्वर के नजर में अप्रिय है। உபத்திரவத்தை பார்க்கலாம் அக்கிரமத்தை ஒரு நாளும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடாது. देखिए, दुख से अधिक உபத்திரவத்தை பார்க்கலாம் அக்கிரமத்தை நாம் தெரிந்து तो கொள்ளக்கூடாது. देखिए, दुख से अधिक हमें घृणित काम को हमें नहीं चुनना चाहिए। தேவன் அந்த பாதையில் நடத்தும் போது परमेश्वर अगर एक दुख के राह पे हमें अगुवाई करते हैं, அந்த உபத்திரவத்தின் பாதையில நடந்து तब उस दुख के राह में चलकर நம்மளை சரி செய்து हमें ठीक करेंगे। தேவனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். तो ठीक करने के लिए परमेश्वर का पालन करना चाहिए। இதற்கு ஆல்டர்னேட்டா நீங்க எதையாவது பிரயாசப்பட்டீங்கன்னா அது எல்லாம் அக்கிரமங்கள். तो देखिए, इस दुख का रास्ता को भूलने के लिए अगर अलग उपाय को आप सोचेंगे तो कुछ प्रयोजन नहीं, அதனால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. उसका लिए कुछ प्रयोजन नहीं है, இன்னும் பாடுகள் அதிகமாகும் தான். दुख और ज्यादा ही होगा। அதனால ஜெபம் பண்ணுங்க, इसीलिए प्रार्थना कीजिए, வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிங்க. वचन का पालन कीजिए, அப்பொழுது தேவன் உங்களுடைய சகல உபத்திரவத்தை பார்த்து உங்களை விடுவிக்கிறவராக இருக்கிறார். तब परमेश्वर आपके सब दुख को देखकर आपको छुटकारा देंगे। சங்கீதம் 132 1வது வசனத்தை வாசிச்சோம்னால் भजन संगीता का 132वां भजन संगीता का पहला वचन को अगर हम पढ़ेंगे, हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दूरदर्शा को स्मरण कर। அங்க சங்கீதக்காரன் சொல்றான் தாவீது சகல உபத்திரவத்தை நினைத்தருளும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறான். तो यहाँ भजन संगीता में ऐसे प्रार्थना है कि ये यहोवा दाऊद के लिए उसकी सारी दूरदर्शा को स्मरण कर। அந்த கடைசி வசனம் 18வது வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால் और उसका आखिरी जो 18 वचन है उसे अगर हम पढ़ेंगे, मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। அந்த உபத்திரவத்தை தேவன் நினைத்தருளி उस दूरदर्शा को परमेश्वर ने स्मरण किया அவன் சத்துருக்களுக்கு வெட்கத்தை உடுத்தினார். और उसका जो शत्रुओं थे, उनके शत्रुओं को लज्जा का वस्त्र पहनाया। அவன் மீதிலும் அவன் கிரீடம் பூக்கும் என்று சொல்லி, அதாவது அந்த உபத்திரவத்தை ஜெயிப்பான் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். तो देखिए, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। इसका मतलब है कि इस दूरदर्शा को वो जीतेगा। இதேதான் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் செய்வார். तो यही परमेश्वर हमारे जीवन में भी करेंगे। நம் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியும் போது जब हम वचन का पालन करेंगे, நம் வாழ்க்கையில் இருக்கிற உபத்திரவத்தை ஜெயிக்க தேவன் நம்மளோட கூட இருக்கிறார். तो हमारे जीवन का जितना भी दुख है, उस दुख को जीतने का बल हमें देंगे। அநேகருக்கு சில புரிந்திருக்கும் என்று சொல்லி நினைக்கிறேன். बहुतों को ये समझ में आया हुआ बोलकर मैं सोचता हूँ। ஏன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில உபத்திரம் மாறாமலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது? क्यों हमारे जिंदगी में दुख नहीं बदलती? ஒருவேளை நாம் நல்லா ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்கலாம், ऐसा हो कि हम अच्छा से प्रार्थना कर रहे हैं, நல்ல விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்கலாம், बहुत विश्वास है, ஆனால் கீழ்ப்படிதல் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால तो देखिए, अगर आज्ञा पालन हमारे अंदर नहीं रहेगा तो உபத்திரம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. तो दुख हमारे जीवन में रहेगा। இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்க. आज एक निर्णय कीजिए, தேவனை விட்டு பிரிக்கக்கூடிய எல்லா பாவ வழிகளை நான் வெறுப்பேன் என்று சொல்லி परमेश्वर और मुझे अलग करने वाला जितना भी पाप है, मैं उस पाप को छोड़ दूंगा। அப்படி ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கும்போது जब आप ऐसे एक निर्णय करेंगे, வாழ்க்கையில இருக்க உபத்திரம் வியாகுலம் துன்பம் எல்லாவற்றையும் நீங்க ஜெயிக்க முடியும். तो आपके जीवन में जितना भी उपद्रव है, दुख है, परेशानी है, इस सब को आप जीत सकते हैं। அடுத்ததாக அங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லக்கூடிய பசியோ அதையும் நாம் ஜெயிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो देखिए, दूसरा यहाँ प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि भूख,
இன்னும் பசின்னு சொல்லும்போது குறைவுகள், தரித்திரம் இதையெல்லாம் சொல்ல முடியும். और भूख का मतलब ऐसे घटी बोल सकते हैं और कमियां भी बोल सकते हैं. நீங்க லூக்கா 5ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா लूका 5वां अध्याय को अगर आप लेंगे, அங்க 4 முதல் 7 வசனங்கள் சொல்லுகிறது. वहाँ 4 से लेकर 7वां वचन तक बताता है. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु मसीह அந்த கடற்கரை ஓரமாக நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார். जब वो இந்த வசனம் நாலுலேருந்து வாசி. चौथा वचन को हम पढ़ेंगे. यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा. 5வது அதிகாரம் லூக்கா 5. तो लूका 5वां अध्याय का 4था वचन हम पढ़ेंगे. जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियों पकड़ने के लिए अपने जाल डालो. ராத்திரி முழுவதும் பேதுரும் அவனோட கூட இருந்தவர்களும் பிரயாசப்பட்டு ஒண்ணுமே கிடைக்காமல் வலைகளை கழுவி அலசி கொண்டிருக்கிறார்கள். तो देखिए रात भर प्रयास उठाकर भी ये लोग कुछ मछली नहीं पकड़े, इसीलिए सुबह अपने जाल को साफ कर रहे थे. அந்த இடத்துல ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து கடந்து வருகிறார். वहाँ परमेश्वर यीशु मसीह आते हैं. அங்கே பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். वहाँ उनको एक संदेश देते हैं. அதுக்கப்புறம் பேதுருவை பார்த்து उसके प्रचार करने के बाद उन्होंने पतरस को देखा ஆழத்துல போய் வலையை போடு என்று சொல்லுகிறார். और पतरस से कहा कि गहरे में ले चल और जाल को डाल. பேதுரு சொல்றார், ராத்திரி முழுவதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டு ஒன்றுமே நாங்கள் பிடிக்கவில்லை. तो पतरस ने ऐसे उत्तर दिया कि सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा. ஆகிலும் உம்முடைய வார்த்தையின்படி வலைகளை போடுகிறேன் என்று சொல்லி போட்டார். तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा. திரளான மீன்களை பிடித்தார். बहुत सारे मछलियों को पकड़ा. 2 படகுகள் நிரம்பத்தக்கதாக மீன்களை பிடித்தார். दो नाव जो है वो भरते भरते मछलियों को पकड़ा. அப்ப அவங்களோட வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய அந்த குறைவை தேவன் அங்க நிறைவாக்கும் போது तो देखिए जब उनके जीवन का घटियों को या तो कमी को परमेश्वर जब पूरा करते हैं, பவுல், யாக்கோபு, யோவான் எல்லாம் அங்க வந்து அவர் பின்னாடி ஆண்டவர் பின்னாடியே வர ஆரம்பித்து விட்டார்கள். तो देखिए இல்ல பவுல் இல்ல பேதுரு. तो देखिए पतरस, याकूब और यूहन्ना सब परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं. நம்ம 10வது 11வது வசனத்தை மாத்திரம் வாசிக்கலாம். हम देखिए 10 और 11 का वचन को पढ़ेंगे. और वैसे ही जुबेदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभ हुए. तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा. और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछा हो लिए. தங்களை முழுவதுமாக ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார்கள். तो इन लोगों को देखिए अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर के सम्मुख में दे दिए. ஒரு தோல்வியில ஒரு குறைவுல இருந்த தங்களை தேடி வந்த இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் देखिए इन लोगों के जीवन में जो कमी थी, घटी थी, तो इनको परमेश्वर यीशु मसीह ने ढूंढ कर आया. அவங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாக அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவர் பின்னே அவர்கள் கடந்து சென்றார்கள். उसके बाद जब उनका कमी पूरा हो गया परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, तो अपने जीवन को उनके परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में दिए और परमेश्वर यीशु मसीह के पीछा हो गए. இன்னைக்கு आज தேவனை விட்டு परमेश्वर को छोड़कर எதன் மேலெல்லாம் நம்முடைய நம்பிக்கை இருக்கிறதோ, जिन चीजों के ऊपर हमारा भरोसा है, எல்லாம் விட்டு விட்டு उस सबको छोड़कर தேவனிடத்தில் முழுவதுமாய் உங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுங்க. पूरे से पूरे मन से परमेश्वर के ओर अपनी जिंदगी को समर्पण कीजिए. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுங்க. परमेश्वर यीशु मसीह में आपके जीवन को समर्पण कीजिए. அப்படி ஒப்பு கொடுக்கும்போது உங்க வாழ்க்கையில் கூட குறைவுகளை நீங்க ஜெயிக்க முடியும், தரித்திரத்தை ஜெயிக்க முடியும். देखिए वैसे समर्पण, पूरे बल, पूरे मन, पूरे से पूरे आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे, तब आपके दुख, आपके जो दरिद्र है वो आपसे दूर हो जाएगा. எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்க முடியும். सबको आप
जीत सकते हैं। தேவனுடைய கரத்துல உங்க வாழ்க்கையை கொடுத்து பாருங்க. परमेश्वर के हाथों में आपका जिंदगी को दे दीजिए। உங்க வேலையை நம்பாதீங்க. आपके काम के ऊपर भरोसा मत रखिए। உங்க படிப்பை நம்பாதீங்க. आपके पढ़ाई के ऊपर भरोसा मत रखिए। திறமையை நம்பாதீங்க. आपके जो टैलेंट है उसके ऊपर आप भरोसा मत रखिए। மனிதர்களை நம்பாதீங்க. मनुष्यों के ऊपर भरोसा मत रखिए। முழுவதுமாய் தேவனுடைய கரத்துல உங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து பாருங்க. पूरा से पूरे तरीका ऐसे बता सकते हैं कि सब गुण आपके जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। அப்படி ஒப்பு கொடுக்கும்போது वैसे जब आप समर्पण करेंगे உங்களை ஜெயிக்கிற பிள்ளைகளாக தேவன் மாற்றுவார். आपको भी संसार के सब पापों को जीतने वाला एक जयवंत मनुष्य बनाएंगे। உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற தரித்திரத்தை நீங்க ஜெயிக்க முடியும். आपके जीवन में जितना भी कमियां हैं, दरिद्र है, उसको आप जीतेंगे। உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற பிரச்சனைகள், கடன் பாரங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களால ஜெயிக்க முடியும். आपके जीवन में जितना भी परेशानियां हैं, जितना भी कर्ज का बोझ है, परमेश्वर उसको बदलेंगे। சங்கீதம் 37:5 சொல்லுகிறது. भजन संगीता का 37 का 5वां वचन बताता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वह पूरी करेगा। உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து अपने मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़ அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு. और उस पर भरोसा रख, அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். वही पूरा करेगा। உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா காரியத்தையும் அவரே வாய்க்க செய்கிறவராக இருக்கிறார். देखिए, आपके जिंदगी में, आपके जीवन में कितना भी कार्य है, काम है, उसको सब पूरा करने वाला सिर्फ यीशु मसीह ही है। உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி. आपके मार्ग को परमेश्वर के ऊपर दे உன் दो। வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று अगर आपके जीवन को आशीर्वाद पाना है तो நீங்களே பிளான் பண்ணி உட்கார்ந்து இருக்காதீங்க. ऐसे आप कुछ उपाय को ढूंढते ना रहिए। நீங்க தேவனிடத்துல போய் ஆலோசனை கேளுங்க. परमेश्वर के पास जाकर थोड़ा समझ या बुद्धि को पूछ लीजिए। நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர்ட்ட போய் கேளுங்க. परमेश्वर के पास जाइए और पूछिए कि हे यहोवा, मुझे क्या करना है। அழகா ஆலோசனை கொடுப்பார். परमेश्वर आपको बहुत अच्छा से समझाएंगे। ஆலோசனை கொடுக்கிறவர் समझाते भी है, அந்த காரியங்களையும் வாய்க்க செய்கிறவராக இருக்கிறார். सिर्फ समझाते ही नहीं है बल्कि वो कार्य को पूरा भी करते हैं। நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன். मैं पहले भी बोल चुका हूँ, தேவன் ஆலோசனை கொடுத்தார். अगर परमेश्वर आपसे बात कर कर कुछ उपाय को देंगे, அதை நிறைவேற்றக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தேவனுக்கு இருக்கு. और उसको पूरा करने का जिम्मेदारी भी परमेश्वर का ही है। கண்டிப்பா நிறைவேற்றுவார். जरूर पूरा करेंगे। அதான் அவர்கிட்ட போய் ஆலோசனை கேட்க வேண்டும். इसीलिए परमेश्वर के पास जाकर हमें उपाय को पूछना है। நம்முடைய வாழ்க்கை அவருடைய கரத்துல ஃபுல்லா ஒப்பு கொடுத்துருவேன். पूरा से पूरे तरीके से हमारा जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में दे देना है। அப்போது உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா குறைவுகளையும் உங்களால ஜெயிக்க முடியும். तब आपके जिंदगी में कितना भी कमियां है, उस कमियों को आप जीत सकते हैं। கடைசியாக अंत में பட்டயமோ என்று சொல்லி அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுகிறார். ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்துல वही பட்டயம். रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय में तलवार बोलकर बताते हैं। அதையும் நம்ம பிசாசு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வரக்கூடிய பட்டயங்களை நாம் ஜெயிக்கிற பிள்ளைகளாக 8வது வசனத்துல பட்டயம் இல்லையா? ஓகே, ஹிந்தியில வந்து பட்டயம் இல்ல, தமிழ்ல வந்து பட்டயம் என்று சொல்லி அழகா அதை முடிக்கிறார். कड़सी ஆமா, கடைசி. देखिए, तमिल का जो शब्द है वो हिंदी में दिया है कि मुझे मालूम नहीं, फिर भी हम आप बताने के लिए कोशिश करेंगे। இங்க பட்டயமோ, அதாவது உங்களை அழித்து போடும்படியாக பிசாசு கொண்டு வர பட்டயத்தை உங்களால ஜெயிக்க முடியும். तो देखिए, शैतान के द्वारा आने वाला आपका जीवन को नष्ट करने वाला कुछ तलवार हो तो அந்த பட்டயத்தை ஜெயிப்பதற்கு உண்டான பலனை தேவன் உங்களுக்குள்ள வைத்து வைத்தார். और उस तलवार को जीतने वाला, शैतान का तलवार को जीतने वाला बल भी परमेश्वर आपको देंगे। நீங்க தாவீது வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா, आप दाऊद का जीवन को देखिए। 2 சாமுவேல் 22ஆம் அதிகாரம், दूसरा सामुवेल का पुस्तक का 22वां अध्याय 30-31 वचनங்களை வாசிக்கலாம். 30 और 31वां वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा सामुवेल का पुस्तक 22, 22वां अध्याय 30-31. 30 और 31 को हम पढ़ेंगे।
तेरी सहायता से मैं दल पर धावा करता, अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपनाह को फांद जाता हूँ। ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। இங்கே சொல்லுகிறார் தாவீது சொல்லுகிறார், क्या दाऊद बताते हैं, உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள்ள பாய்ந்து போவேன், तेरे द्वारा तेरे सहायता में एक दल पर भी धावा करता हूँ, என் தேவனால ஒரு மதிலை தாண்டுவேன், अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को फांद जाता हूँ। தேவனுடைய வழி உத்தமமானது, ईश्वर की गति खरी है, கர்த்தருடைய வசனம் புடமிடப்பட்டது, यहोवा का वचन ताया हुआ है, தம்மை நம்புகிற அனைவருக்கும் அவர் கேடகமாக இருக்கிறார், वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। அவரை முழுவதுமாக நாம் நம்பி இருக்கும் போது, जब हम पूरे से पूरे तरीके से परमेश्वर को ही भरोसा करते रहेंगे, அவரே நமக்கு கேடகமாக இருக்கிறார். तब परमेश्वर हमारा ढाल बन जाते हैं। பிசாசு என்னதான் நம்மளை எதிர்த்து அவன் பட்டயங்கள் ஆயுதங்களை கொண்டு வந்தாலும், शैतान जितना भी हमारा विरुद्ध तलवार क्यों ना उठाए, தேவன் அதை முறியடிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर उसको हरा देते हैं। நீங்க யோசுவா 5ஆம் அதிகாரத்தை வாசிச்சோம் என்றால், देखिए यहोशू का 5वां अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, 13 இருந்து 14 15 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். 13 இருந்து 15. यहोशू का 5वां अध्याय 13 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तो हमारी ओर का है या हमारी बैरियों के ओर का है? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल घिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना की प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। இங்கே கர்த்தர் உருவின பட்டயத்தோடு வந்து நிற்கிறார். यहाँ परमेश्वर एक तलवार को लेकर आकर एक नंगी तलवार अपने हाथों में लिए हुए खड़े हैं। இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய சத்துருக்களை அழிந்து போடும்படியாக, इस्राएल देशों का इस्राएल भैरियों को नाश करने के लिए உருவின பட்டயத்தோடு வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார். नंगी तलवार लिए हुए खड़े हैं। அப்படி யோசுவாவை பார்த்து சொல்லுகிறார், तब यहोशू को देखकर बताते हैं, உன் கால்களில் இருக்கக்கூடிய பாதரட்சையை நீ கலற்றி போடு, बताते हैं कि अपनी जूती पांव से उतार डाल, நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்தமானது என்றார். क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। யோசுவா அப்படியாக அந்த பாதரட்சையை கலற்றி போட்டான். यहोशू वैसे ही अपने जूते को उतार देता है। அவருடைய பரிசுத்தத்துல நாம் பங்குள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். परमेश्वर क्या चाहते हैं? अपने पवित्रता में हमको भी भाग समझकर अपनाते हैं। நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பிசாசு நம்மளை எதிர்க்கும்படியாக பட்டயத்தோடு வந்து நிற்கிறான் என்றால், तो देखिए, अगर हमारे जीवन में शैतान हमारे नाश करने के लिए तलवार को लेके आकर खड़ा करता है, तो நாம் பரிசுத்தமுள்ள பிள்ளைகளாக வாழ ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். इस स्थिति में हमें पवित्रता से जीने के लिए अर्पण करना चाहिए। தேவனுக்கும் நமக்கும் இடையில என்ன தடையாக காணப்படுகிறதோ, परमेश्वर और हमारे बीच जितना भी परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए कितना भी रुकावट हो, அந்த பாவ தடையை நாம் எடுத்து போட வேண்டும். तो पाप का रुकावट को हमें बदल देना चाहिए। நாம் ஏசாயா 59ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்தை வாசிச்சோம் என்றால், देखिए यशायाह का पुस्तक का 52 अध्याय 2 वचन, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंद 59 यशायाह का 59 का 2 वचन, 59 यशायाह का 2 वचन, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। உங்கள் அக்கிரமமே आपका अधर्म உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் நடுவாக तुमको तुम्हारे परमेश्वर से பிரிவினை உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. अलग कर दिया है। அங்க யோசுவாவுக்கும் அந்த தேவ பிரசனம் ஆண்டவர சேனைகளின் கர்த்தர் வந்து நிற்கக்கூடிய இடத்துல அந்த பரிசுத்துல பங்கு பெறாதபடிக்கு அவனுடைய பாதரட்சைகள் தடையாக இருந்துச்சு. देखिए, हमने यहोशू में पढ़ा कि सेनाओं का यहोवा जब आकर वहां खड़े होते हैं
तो उस पवित्रताई में यहोशू प्रवेश ना किया या तो नहीं कर सका, क्योंकि उसका कारण वो जूती था, इसीलिए जूता को उतार कर आने के लिए यहोवा ने बताया। அந்த பாதரட்சியை கலட்டி போட்டு जब यहोशू ने उस जूता को उतारा அந்த பரிசுத்த பூமியில் அவனும் பங்குள்ளவனாய் மாறும்போது और उस पवित्र स्थान में पैर रखा, அங்க சத்துருக்களை ஜெயிக்க, சத்துருவின் பட்டயத்தை ஜெயிக்கும்படியாக தேவன் அவனோட கூட இருந்தார். उस पवित्र स्थान में जब वो पैर रखा और उस पवित्रताई में जब यहोशू ने भाग लिया, तब इजराइलों के विरुद्ध जो तलवार उठाकर शैतान खड़ा था, उनके विरुद्ध इन लोगों ने जयवंत प्राप्त किया। நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாம் எதெல்லாம் தடையாக இருக்கோ எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட வேண்டும். तो देखिए, परमेश्वर को और हमें अलग करने वाले जितना भी पाप हमारे जीवन में हो भी तो उसको हमें छोड़कर अलग करना, छोड़कर दूर करना चाहिए। தானியேலை நீங்க பாத்தீங்கன்னா दानियेल को आप देखिए, அவனை கொண்டு போய் சிங்க கெபியில போட்டுருவாங்க. उसको उन्हें लेके जाकर सिंह के गुफा में डाला गया था। சத்துருவின் கையில பட்டயத்தோட நின்று கொண்டிருக்கிறான். देखिए, वहां शैतान तलवार के साथ खड़ा है। ஆனால் தானியேல் அங்க இந்த சிங்க கெபிக்குள்ள போகும்போது जैसे देखिए दानियेल और सिंह के गुफा के अंदर जब फेंका गया था, கர்த்தர் அவனோட உருவின பட்டயத்தோட நிக்க ஆரம்பிச்சார். तब परमेश्वर यहोवा उस गुफा के अंदर नंगे तलवार को लेकर खड़े थे। அங்க ராஜா பாக்குறான், वहाँ राजा देखता है, இங்க தானியேல் இன்னும் ஒன்னு சேதப்படுத்தாமல் இருக்கிறான்னு சொல்லி அங்க ராஜா பார்த்து கொண்டு तो இருக்கிறான். देखिए वहाँ दानियेल को कुछ असंभव नहीं हुआ बोलकर वो राजा देखता है। அந்த அளவுக்கு அவன் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தான். तो एक सिंह उन्हें कुछ नहीं किया, इतना तक दानियेल पवित्रताई में अपने पवित्रताई में स्थिर था। இன்னும் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ அவங்களோட வாழ்க்கையை பாத்தீங்கன்னா, और भी ये शाद्राक मेशक आबेदनेगो उनका जीवन अगर आप देखेंगे, மூணு பேரை கொண்டு போய் அக்னி ஜுவாலையில போடுறாங்க. उन तीनों को लेके जाकर एक जलती हुई अग्नि में डाल देते हैं। அங்க ராஜா பார்க்கும்போது जब उसको परमेश्वर राजा देखता है, அவர்களோட நாலாவது ஒரு ஆள் இருக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறார். तो देखिए उस आग के भट्टी में उन तीनों के साथ और एक आदमी भी घूम रहा है। நீ இன்னும் பரிசுத்தமாய் வாழணும் ஒப்பு கொடுக்கும்போது, जब आप और मैं पवित्रताई से मुझे जीना है बोलकर समर्पण करेंगे, எந்த சூழ்நிலையில் வாழ்ந்தாலும் तो जो भी परिस्थिति में आप जी लीजिए, உன்னை விடுவிக்கும்படி ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அங்க வந்து நிற்பார். आपको एक छुटकारा देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आकर वहां खड़े हो जाएंगे। ஒரு சேதமும் இல்லாதபடி கொண்டு பாதுகாப்பார். कोई भी नष्ट नहीं होगा, आपको संभाल लेंगे, ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்களை தேவன் பாதுகாத்தார். क्योंकि पवित्र लोगों को परमेश्वर ऐसे ही संभाले। அந்த பரிசுத்தவான்கள் எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கிறவர்களாக இருந்தார்கள். देखिए वो पवित्र मनुष्य लोग जो थे वो सबके ऊपर, इस संसार के ऊपर उन लोग जयवंत पाए थे। அதே போலதான் தேவன் இன்றைக்கு நம்மளையும் எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கும்படியாக தேவன் நம்மளை மாற்றி வைத்திருக்கிறார். तो देखिए हमें भी परमेश्वर इस सारे संसार के पापों को, अधर्म चीजों को, सब अभिलाषाओं को जीतने का बल हमारे अंदर दिए हैं। அதை உணர்ந்த பிள்ளைகளாக इसके ऊपर अगर हमें एक समझ हो जाएगी तो தேவனை நோக்கி நாம் ஜெபிப்போம். परमेश्वर को देखकर हम प्रार्थना करेंगे, வேத வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிவோம், हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவோம், परमेश्वर का आज्ञा पालन करेंगे, இன்னும் பரிசுத்தமாய் வாழ நம்மளை ஒப்பு கொடுப்போம். और भी पवित्रताई से जीने के लिए हमें अपने आप को हम समर्पण भी करेंगे। இந்த காரியங்கள் குணாதிசயங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்குமா என்றால், अगर ये बताए हुए संदेश के अनुसार ये गुण आपके अंदर होगा तो நீங்களும் எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்க முடியும். आप भी सब काम को जीत सकते हैं। ஜெயிக்கிற பிள்ளைகளாக தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிப்பீங்க. जयवंत के साथ परमेश्वर के परलोक में आप प्रवेश करेंगे। ஒரு விஷயம் நம்ம ஒப்பு கொடுத்து நாம் हम ஜெபிக்கலாம். सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पापों में जब मैं बांधा हुआ था, तूने ही छुड़ाया, बेटा बनाया मुझको अपना, मुझसे प्रेम किया। पापों में जब मैं बांधा हुआ था, तूने ही छुड़ाया, बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया, जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया, जीवन का
सच्चा प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। संसार का जीतने का एक अभिषेक से आज हमें भर दे परमेश्वर। आपको और हमें अलग करने वाले जितने भी ये संसारिक काम हो, आज हम वो सब पाप को छोड़कर आपकी आज्ञा पालन करने में परमेश्वर आज हम समर्पण करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस अच्छे संदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। आपने हमें बताया है कि हम पापी थे, तभी भी आपने हमें उस पाप के दलदल से खींचा, बाहर उठाया, अपने पवित्र लहू से हमें धोया, हमें उद्धार दिया। हालेलुया। धन्यवाद बताते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। संदेश का दिया हुआ पास्टर का आपके हाथों में समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा उनके द्वारा हमसे इतना संदेश हमें देते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे कलीसिया के भाई बहन, परिवार, कुटुंब, उनके सब कार्यक्रमों, उनके सब कामों को, उनके सब भविष्य की चीजों को सब आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। सुने हुए संदेश के अनुसार जब हम लोग सब हम जब आपके पास निकट ना आ पा रहे हैं, ऐसे हमारे जिंदगी में जितने भी पाप है वो पाप को सब आज हम छोड़कर परमेश्वर हालेलुया दुख को जीतने का, दरिद्रों को जीतने का, कमियों को जीतने का आपकी उपस्थिति एक महिमा से भरने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद बोलते हैं। जल्दी हमें एक अच्छा कलीसिया स्थान दीजिए जहां हम आकर आपकी आराधना करें। आप ही हमें संभाल लीजिए। अगले हफ्ते हम एक दूसरे से मिलने तक परमेश्वर आपकी कृपा हमारे साथ होते रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் प्रभु यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்று நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह।